अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो आज मैं ज़ैद को ड्रॉप करके बस स्टॉप पर और फिर मैं भी वहीं पर रुक गई क्योंकि मुझे ज़ैद के स्कूल से भी ऊपर कहीं और जाना था। तो वो बस भी यहीं से गुज़रती। तो मैं आकर बस स्टॉप पर खड़ी हो गई थी, लेकिन उस दिन इतनी शदीद गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि बस जला देने वाली गर्मी थी। मैं तो फिर भी एक शॉप के अंदर थोड़ी साए में आकर खड़ी हो गई, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा था। कह रही कि अब दरवाजे पर खड़ी होगी, लोग हमारे जो कस्टमर वगैरह आएंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे। तो फिर खैर मैं वहाँ से हट गई और मुझे जहाँ पर जाना था वहाँ से वापस आकर मुझे फिर इसी जगह पर ही आना जहाँ मैं खड़ी हुई थी, जो मैंने अपोजिट आपको शॉप दिखा रही थी। तो मुझे उस तरफ ही फिर वापस आना था। लेकिन खैर बस का वेट हो रहा था। ऊपर देखें कितने अच्छे बादल आए हुए, और ऊपर ऐसे ही वेदर रहता है, काले काले मोटे मोटे बादल होते हैं, वेदर बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारी तरफ तो बहुत ही ख़तरनाक धूप होती है। अब तो खैर अलहम्दुलिल्लाह वेदर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब जिस टाइम की वीडियो थी उस टाइम तो खैर बहुत ही हालत ख़राब थी। तो खैर जी अल्लाह अल्लाह करके मेरी बस आ गई थी। और फिर वही है कॉन्टीनेंट जो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो खैर मुझे यहाँ नहीं जाना था, ग्रोसरी नहीं करनी थी। उसी के अब मुझे याद नहीं फर्स्ट फ्लोर पे था कि ग्राउंड पर था। आई थिंक फर्स्ट पर था, हाँ। तो मैं फिर ऊपर आ गई थी और ये जो है यहाँ पर घर की सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर रग्स वगैरह मिलते हैं, बेड, मैट्रेस, किचन का सारा सामान हो गया, वॉशरूम का हो गया, उसके अलावा ओवन, फ्रिज, तो जितनी भी चीज़ें घर की होती हैं, इस तरह का ये स्टोर था। यहाँ सारे नाम पोर्चुगीज़ में होते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता कि इसका नाम आई थिंक कन्फोरमा इस तरह कुछ नाम है इस स्टोर का। तो खैर मैं देखने आई थी, जो मुझे जो भी चीज़ें लेनी होती है ना, देखिए सारे कितने सारे सोफ़ा वगैरह पड़े हुए हैं। तो मुझे जो चीज़ लेनी होती है ना, मैं जाकर पहले खुद देकर आ जाती हूँ, प्राइस देकर आ जाती हूँ, फिर मैं भाई को ले जाती हूँ, ताकि उनका टाइम भी बचे और फिर हमें ख्वारी ना करनी पड़े चीज़ें चूज़ करने में कि भी कौन सी लें, क्या करें। तो मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, टेबल थी, सोफ़ा था, कुछ इस तरह की और चीज़ें थी मुझे लेनी थी। तो मैंने कहा मैं देख कर आ जाती हूँ, फिर मैं भाई को ले जाऊँगी। तो फिर हम सिर्फ पेमेंट करेंगे और चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यकीन करें यहाँ पर चीज़ें इतनी लेट आती क्योंकि हम आइलैंड पर रहते हैं, और जो चीज़ें भी हैं ना तो दूसरी सिटी से आती हैं या दूसरी कंट्री से आती हैं। तो मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो उन्होंने जो मुझे टाइम दिया, उन्होंने मुझे पूरे 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के बाद आएंगी। हस्बैंड ने तो मना कर दिया कि नहीं छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो मतलब फिर तो मिलेंगी नहीं चीज़ें। मैंने कहा 1 महीना गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जी बस वहाँ से मैं चीज़ें देकर आ गई थी और मैं ऐसे आपके लिए नज़ारे कर रही थी, एकदम से ऊपर कोई छोटा सा पप्पी बैठा था, उसने भौ भौ शुरू कर दी। मैं डर गई। मैंने कहा कहाँ से आवाज़ें आ रही, देखा तो ऊपर एक छोटा सा पपी बैठा हुआ था और वो लोगों को देखकर गुस्सा कर रहा था कि सब लोग घूम रहे कि मैं एक बेचारा कैद बैठा हुआ हूँ। तो खैर मैं जाकर फिर बस स्टॉप पर बैठ गई, बस आने वाली थी और मैं तब तक नज़ारे कर रही थी। और यहाँ से सारी बसें नीचे ही जाती हैं, जो उस टाइम मुझे ये भी पता नहीं था। 2-3 बसें चली गई, मैंने कहा नहीं मैं उसी में जाऊँगी जो मैंने देखी हुई थी, जो नंबर था बस का। तो फिर मुझे अफ़सोस हुआ, मेरे कहा खामा के टाइम ज़ाया कि सारी बसें नीचे ही उतर रही थी। तो खैर मैं वापस नीचे आ गई। जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं पहले राइट साइड की तरफ खड़ी हुई थी कि मुझे ऊपर जाना था, तो अभी मैं नीचे आ गई वापस उसी जगह पर जहाँ से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी। अब मुझे घर के लिए थोड़ी किचन के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं यहाँ से लेती हूँ। यहाँ पर अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें। तो मैं शॉप में जा रही थी चीज़ें लेने के लिए, लेकिन मैंने अंदर इतनी रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि इतना जब रश नहीं होता ना किसी शॉप में, फिर इसे रिकॉर्डिंग करते हुए बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि सिर्फ जो वहाँ पर काम करने वाले वो लोग देख रहे होते हैं। You know I love you too. How they shine for you. How they shine for you. How they shine for you. जी तो आपने ये सुरीली आवाज़ सुन ली। यहाँ पर ये बेचारे सुबह से शाम तक ऐसे गाने गा रहे होते हैं, फिर लोग उनको पैसे दे रहे होते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ होती है इन लोगों की। अभी तो मैंने आपको ये दिखाया, पूरा रोड ये दिखा रही हूँ मैं, ये सारा देखिए अभी वीरान है। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, मतलब अभी तो नवंबर की भी एंड होने वाली है, तो अभी तो पूरा इन्होंने फुनचाल इतना अच्छा सेट कर दिया है। हर एक ट्री पे इन्होंने लाइट्स वगैरह लगा दी हैं, बहुत खूबसूरत कर दिया। जहाँ से भी मैं गुजर कर आई हूँ वहाँ पर भी हट वगैरह लग गए, जहाँ जहाँ पर अब अंदर ये लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट खाने पीने की चीज़ें रखेंगे। तो खैर जी मैं भी अपनी बस की तरफ जा रही, बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। और ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे था वो मरीना था। ये भी एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन बहुत छोटा सा मॉल है।
और ये ज़ेब्रा वॉक है, अगर आप इस पर आ गए ना तो फिर गाड़ियाँ खुद ही रुक जाती हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। आपको पहले मौका आपको ही मिलता है कि चले जी आप जाएँ। तो ये लोग खुद ही रुक जाते हैं। इवन अगर सिग्नल भी अगर कभी ख़राब हो जाते हैं तो गाड़ियाँ इतने एहतियात से, इतने आराम से ये लोग चलाते हैं कि मतलब बिल्कुल भी कोई भी ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होती यहाँ पर कि कोई बोले कि मैं पहले जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। जी तो मरी टुटी हाणे जी घर पहुंचे या फाल ॾिसो कहिड़ा थिया सफ़ा मुंहिंजा वार वार सभु फिटी करे हाणे घर पहुचे न बचाने बसूं भले 5 मिंट में पहुचा लेकिन बसुनि जो को इंतज़ारु आहे न ॾाढो वॾो हूंदो आहे। सो ख़ैर मां हाणे पहुती आहे, मुंहिंजो सामान बि थी पियो आहे। जेको मूंखे वठिणो हो सो त मूंखे मिलियो कोन, जंहिंजो मूंखे ॾाढो ॾुख थियो। ऐं जंहिं ॾींहुं पियो ॾींहुं मूं वरितो कोन त मूं चयो न हिकिड़ो उन ॾींहुं बि हिकिड़ो ई पीस पियो। मूं चयो न जी 2 पीस वठंदा आहिनि। स्टैंड ठहियलु ॾाढो ख़ूबसूरत ठहियलु त अॼु त उहो हिकिड़ो बि कोन मिलियो। उहो त मूं चयो ॿियो हूंदो त वठंदमि, पर जेको हिकिड़ो सो बि ॿिन्हिनि जो विकामी वियो। सो ख़ैर हाणे जेको सामान वठी आई आहियां, पहिरियों कुझु खां पीआं, मूंखे पेट में सूर पियो पए त पहिरियां सैलेड ठाहियां। आज़ान बि थी वई, ज़हर जो टाइम बि थी वियो, बल्कि 3 थी विया आहिनि, आज़ान आहे बि चङो टाइम थी वियो। सो सभिनी शइ मां फारिग थी पोइ ॾिसां तव्हांखे ॾेखारे त छा वठी आई आहियां। थोरो थोरो सामान वठी आई आहियां लेकिन पोइ ॾेखारियांव थी। कि यहाँ पर मेरा नाश्ता इतना लेट हो जाता है कि फिर मैं दिन को इतना सैलेड खा लेती हूँ या फिर कुछ भी नहीं खाती, मुझे भूख नहीं लगती। फिर रात को बच्चे आते तो हम साथ ही खाना खाते हैं। तो जो ऊपर की तरफ देखें कितने अच्छे बादल आए हुए, यहाँ का वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है, इतनी ख़ास गर्मी नहीं होती। बस मुझे गर्मी तब लगती है जब मैं इतना वॉक करती हूँ, वरना वेदर बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। तो खैर जी, मैं जो चीज़ें लेकर आई थी मैंने कहा मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि थोड़ी सी लेकर आई थी। ये मैंने वहीं से बिस्किट लिए थे जो मैं आपको शॉप दिखा रही थी, रेड वो लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, यहाँ आपके नाम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और ये मैं टेबल के लिए कवर लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर ये मोस्टली ये लोग कपड़ा यूज़ करते हैं और मुझे ये कि कपड़े बहुत जल्दी मेरे तो ख़राब हो जाते हैं, सालन वालन गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है। ये लोग तो इतनी चीज़ें नहीं खाते इस तरह की, लेकिन हम तो खाते हैं। तो इसमें प्लास्टिक लेकर आई थी और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई थी। ये तो वैसे मैं ज़ैद के लिए हमज़ा के लिए लेकर आई थी, उसके स्कूल में कोई पार्टी वगैरह थी तो मैंने कहा मैं इसमें इसको चीज़ें वगैरह रख कर और अच्छे से इसको पैक करके दूँगी। और ये आइसिंग के लिए लेकर आई थी, ये कद्दूकश करने के लिए चीज़ें लेकर आई थी। और घर में पता नहीं उस टाइम क्या टूटा हुआ था तो उसके लिए एल्फ़ी लेकर आई थी। ये छोटी छोटी डिब्बियाँ मिली, मैंने कहा चलें ये घर में काम आ जाती हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ रखने के लिए। लेकिन ज़्यादातर ये हमज़ा यूज़ कर रहा होता है, इसके अंदर चॉकलेट डाल के जाता है जी। और ये मैं लेकर आई थी कि मैं नमक पारे और शक्कर पारे बनाऊंगी, जो कि आज तक मैंने बनाई नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला है। और इस तरह छोटी छोटी और मैं चीज़ें लेकर आई थी मसालों के लिए, कि मेरे मसाले कुछ रुल रहे थे तो उसके लिए लेकर आई थी। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आज लेकर आ गई अपने लिए। मेरी जैसे मैंने दिखाया था कि ब्रेड्स मेरी ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो मैं फ़िलहाल ये ब्रेड के लिए लेकर आई, क्योंकि मेरा ऑनलाइन कुछ सामान है वो आने वाला है। तो मैंने कहा जब तक वो है तब तक तो मैं चीज़ें अपनी सेट करके रखूँ, क्योंकि किचन अच्छा ना हो ना तो बड़ी बेजारी होती है। और ये बॉक्स था पूरा केक का जो होता है, आपने देखा होगा मेरी हमज़ा की वीडियो में जिसमें वो बता रहा है पाँव परदियुश पाँव परदियुश। तो उसमें मैंने इसको मफ़िन डाल के दिए थे कि इसके अंदर लेकर चला जाए जी। और ये मैं एक अपने हिसाब से बड़ी खूबसूरत लेकर आई थी उसके लिए कि मैं जो चटनी बनाई थी मिंट की वो मैं इसके अंदर रखूँगी, क्योंकि मैंने जिस जार में रखा था वो जार बहुत बड़ा था। खैर चटनी मेरी वैसे भी वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है वो मैंने तकरीबन खा ली और उसके बाद मैंने दोबारा भी बनाई है, लेकिन मैं उसके लिए लेकर आ गई थी। तो मैंने कहा चले पर मैं इसका कवर वगैरह भी चेंज कर लूँ। मेरे पास इस तरह के बहुत कपड़े टेबल कवर के, लेकिन तकरीबन सारे ख़राब हो गए और धोने के बाद भी ऑयल का निशान नहीं जाता। तो मैंने कहा फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप लेते जाओ वो, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि कपड़े के बने हुए होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए मैं प्लास्टिक लेकर आ गई कि प्लास्टिक साफ़ भी जल्दी हो जाती है और अच्छी भी लगती है। तो ये मेरी यकीन करें इतना टाइम हो चुका है अभी तक बेचारी ख़राब ही नहीं हुई। अगर ऑयल वगैरह कुछ गिरता भी है तो वो आराम से साफ़ भी हो जाता है। तो बस मैं ये लेकर आई थी, मैंने कवर चढ़ा दिया, मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है। जो मेरे किचन में बस ये कि लाइट बहुत होती है तो बहुत कम ही मैं खुद को नज़र आ रही होती हूँ, क्योंकि ना कोई पर्दा वगैरह लगा हुआ है, ना कोई से कोई सपोर्ट है। और मैं सोचती हूँ लेने के लिए कि मैं कुछ लगा दूँ वहाँ पर, लेकिन मतलब इतने काम होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं लेने के लिए करने के लिए कि मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। और अभी तक मतलब हमें 2 महीने होने वाले हैं यहाँ पर और अभी तक वो खिड़की पर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, कोई भी कवर। अगर ज़्यादा धूप होती है तो मैं दरवाजे के ऊपर ही इस तरह के बेड अपना वो टेबल कवर है मैं वो डाल देती हूँ और बस। बाकी मैं मतलब जो मुझे चीज़ें जहन में होती हैं बस वो मैं लेकर आ जाती हूँ, ये बेचारा रह जाता है। तो अभी मेरा ख्याल है कि मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो चुका है।
तो जी ये जो चीज़ें मैं लेकर आई थी बस मैं अपनी जगह पर सेटिंग करके रखती हुई जा रही थी। मेरे पास बहुत कैबिनेट्स है नीचे ऊपर बने हुए पूरे किचन में, तो मेरे पास जगह बहुत होती हैं चीज़ें वगैरह रखने के लिए, तो मुझे मसला नहीं होता, चीज़ें मेरी आराम से सेट हो जाती हैं। जी तो बस मैं ये बास्केट लेकर आई थी, तो उसके अंदर मैंने सारी अपनी ये ब्रेड्स वगैरह रख दी, क्योंकि मेरे घर में हर तरह की ब्रेड आती है। ब्रेड स्लाइस भी आते हैं, क्या कहते हैं इसे, ब्रेड ओवन भी आते हैं, उसके अलावा हॉट डॉग वाले आते हैं, और एक यहाँ पर बहुत अच्छी मिल्की ब्रेड मिलती है, तो वो बड़ी अच्छी होती है, वो जैद को अच्छी लगती है, तो वो लास्ट में अपने साथ एक ब्रेड लेकर जाता है, वो ऐसे ही खाता है, उसको अच्छी लगती है, मीठी ब्रेड होती है। तो जी मैं अपनी मिंट चटनी के लिए जो लेकर आई थी उसके अंदर मैं चटनी डाल रही थी, कुछ चटनी वैसे और भी कम हो गई क्योंकि मैंने तकरीबन खा ली, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और फिर एक पकौड़े बनते रहते हैं घर पे, तो उसके उसके साथ मैंने अच्छी खासी यूज़ कर ली, लेकिन मैंने अभी दोबारा बनाई हुई है तो अभी मेरे पास अच्छी खासी है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। अभी भी देखिए मेरे फ्रूट्स वगैरह कैसे पड़े हैं, फ्रूट्स के लिए अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं उसके लिए रखूँ। अभी तो किचन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुका है, लेकिन उस टाइम तक सारी चीज़ें ऐसे ही बस पड़ी हुई थी। थोड़ा थोड़ा करके मैं आहिस्ता आहिस्ता करके घर सेट कर रही थी, क्योंकि बहुत मेरे लिए मुश्किल होता है सब चीज़ें करना, घर के काम बाहर के काम। जी तो बस मैं शाम को हमसा को घर लेकर आई तो देखा बाहर लेटर पड़े हुए थे, तो मुझे था कि मेरा भी कोई ना कोई तो आया ही होगा। मोस्टली तो यहाँ पर सिर्फ बिल वगैरह आते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल। तो चेक किया तो मेरा भी पानी का बिल आया हुआ था, जो कि मैं कल ही पे करूँगी। अब शाम हो चुकी थी, शाम को सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो बस अभी शाम हो चुकी थी। तो जैद भी आ गया जब वापस, और फिर दोनों भाई नीचे चले गए गेम करने के लिए, और मैं ये के ऊपर कॉफ़ी पी रही और बच्चों को देख रही थी, क्योंकि शाम हो गई थी। फिर ये कि मैं खाना बच्चे आ जाते तो फिर उसी टाइम बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ फिर बच्चों के आने के बाद करके, और फिर हम लोग खाना खा लेते हैं मगरिब तक। मगरिब और इशा के बीच में हम लोग खाना खा लेते, ताकि इशा के बाद अगर बच्चों को टीवी वगैरह देखना हो तो वो लोग देखें, और फिर हम लोग सो जाते हैं जल्दी। तो मैं बना रही थी पकोड़े, और बहुत लोगों को पता होगा कि इस तरह पकोड़े बनाकर फिर वो निकाल कर फिर हम लोग तोड़ तोड़ कर फिर बनाते, तो वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और हमज़ा के लिए मैं आलू फ्राई कर रही थी, क्योंकि हमज़ा पकोड़े नहीं खाता, सिर्फ मैं और जैद खाते हैं। हमज़ा के लिए चिकन और राइस पड़े हुए थे, लेकिन उसने कहा कि उसको आलू भी खाने हैं, तो मैं इसको फ्राई करके दूँ। तो बस जी मैं ये रात के लिए डिनर तैयार कर रही थी। गेम कई चाहे टाइम आउट जो टाइम हम जो गेम कई केड़िया वरी कर थम वरी लेकर थम कौन आयो रिकॉर्डिंग में टाइम आउट हाँ ना ಅವನೇ ಪಕೋಡ ಸಡಿವಿಂದ पकोड़ा छो ताजो पकोड़ा शौक सां खाईंदो आहियां हा चल का ॻाल्हि कोन्हे नेक्स्ट टाइम कजो। अच्छा मेरे बच्चे हर खाने को मानी कहते, मानी में छा है, कुछ भी बना लो, राइस भी हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, निहारी कौरमे हो, बस मानी ही बोलेंगे, मानी में छा है। तो जी मैं ये आलू में सारे मसाले डाल रही थी, और सारे मसालों के साथ फ्राई करने में बड़े ये यमी, बड़े टेस्टी अच्छे बनते हैं। तो मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, नमक सब डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। बस ये कि मुझसे ऑयल को ज़्यादा ही पड़ गया था इसके अंदर, लेकिन ये बहुत अच्छे मज़े के बनते हैं। और ये पकोड़े जो होते हैं तो इनको तोड़ तोड़ कर फिर डाल कर बनाती, तो वो बड़ी क्रंची बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं पकोड़े बने हुए, वो जायके वाले होते हैं। मैं वैसे जो सिर्फ एक साथ डाल देते हैं ना, वो बहुत नरम होते, तो मुझे नरम पकोड़े अच्छे नहीं लगते। हर किसी की अपनी मर्ज़ी, अपना टेस्ट है। तो जी बस अपना खाना तैयार हो गया था, मैंने बच्चों को बुला लिया ऊपर कि अब आ जाएँ। अच्छा कुवैत में ये ड्यूटी जैद की होती थी कि वो खाना लगाता भी था, सारे बर्तन लगाता था, फिर सारे बर्तन उठाता भी था खाने के बाद, लेकिन यहाँ वो इतना बिजी रहता है तो इसको मैं यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि शाम तक तो बेचारे वैसे ही पढ़ रहे होते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। तो जी बस अभी हम अपना डिनर करेंगे, और मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। चले मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।